जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। बोलिए पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। सभी लोग पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। सिर झुकाए, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। सिर झुकाइए, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। सिर उठाइए, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। ताली बजाएंगे, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। मिलके बोले जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। जय जयकार, जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। हाथ ऊपर उठा दे, तालियां। आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। आत्मा नाम, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार हाथ नीचे, ताली बजाए, जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। त्रित्व नाम की जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार। त्रित्व नाम, त्रित्व नाम की जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार। त्रित्व नाम की जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार।
ताली बजाएंगे जोर से। जय जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार। जय जयकार त्रि जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। पिता नाम की जय पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। तेरी महिमा तेरी स्तुति हो, तेरी जय हो, आपकी जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति स्तुति हो, स्तुति स्तुति हो, स्तुति स्तुति हो, स्तुति स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 हाथों को जोड़ेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करती हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र चरणों में आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए बैठने के लिए आपने हमें आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। आपकी स्तुति करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। दाहिने हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आपने संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। आपने अपने एकलौते पुत्र अपने एकलौते यीशु को इस दुनिया में भेजा, जिससे जो कोई इसमें इसमें विश्वास करता है उसमें विश्वास करता है उनको उनको अनंत
अनंत जीवन अनंत जीवन प्राप्त हो हालेलुया हे हालेलुया। पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हमारी मुक्ति के लिए, हमारी मुक्ति के मेरी लिए, मुक्ति के लिए, मेरी मुक्ति के लिए आपके पुत्र यीशु को, आपके पुत्र इस यीशु को दुनिया में भेजा, इस दुनिया में भेजा, मेरे लिए भेजा, मेरे लिए भेजा। वही यीशु हमारे बीच में हमारे रोटी बीच में के रूप में रोटी के रूप में उपस्थित है। इसलिए उसी यीशु की पूरे संसार के साथ सभी स्वर्गदूतों के साथ सभी स्वर्गदूतों के साथ सभी संत गणों के साथ सभी संत गणों के हम साथ आराधना करते हैं, हम आराधना करते हम हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु हमारे बीच में रोटी के रूप में उपस्थित है। संत अगस्त ने एक बार कहा, इस मॉन्स्टर्स के बीच में प्रभु यीशु रोटी के रूप में उपस्थित है। इनके चारों तरफ स्वर्गदूत उपस्थित है। हमारी नग्न आंखों से हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं और हम स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं, संत गणों से, मुझे भी उनके बीच में थोड़ा सा जगह दे, ताकि हम भी उन स्वर्गदूतों के साथ, संत गणों के साथ प्रभु की सच्चे दिल से आराधना कर सकें। प्रभु ने इसलिए हमें बुलाया इस आश्रम में। आप में से बहुत सारे लोग घर के कामों में बिजी थे, पारिवारिक जिनके अलग अलग चिंताओं से के कारण फंसे हुए थे। प्रभु यीशु ने आपके पास लेकर आया। इस आराधना शुरू करने से पहले, परम प्रसाद को यहाँ पर रखने के बाद, मैंने प्रभु से एक वचन मांगा आप लोगों के लिए। बाइबल खोला, उस समय में प्रभु ने ये वचन आप लोगों के लिए दिया। बाइबल कोई खोलने की ज़रूरत नहीं। वचन इस प्रकार है, इतिहास का ग्रंथ अध्याय 26 वचन 20। मेरी प्रजा अपने यहाँ आओ और अपने द्वार के दोनों पल्ले बंद करो, जब तक क्रोध शांत ना हो थोड़े समय तक छिपे रहो। जब तक क्रोध शांत ना हो थोड़े समय तक छिपे रहो। ये वचन हमें से शायद कुछ लोगों को सुना होगा। लॉकडाउन के समय में ये वचन अलग अलग टीवी चैनलों द्वारा, मैसेज द्वारा प्रभु का संदेश के रूप में भेजा गया था। वही वचन आज हमको देता है, मेरी प्रजा अपने यहाँ आओ और अपने द्वार के दोनों पल्ले बंद कर लो, जब तक क्रोध शांत ना हो थोड़े समय तक छिपे रहो। मुझे मालूम है कभी कभी गांव बस्ती में कुछ प्रॉब्लम होने से लोग जब किसी को तिरस्कार करते हैं, टुकरा देते हैं, गांव बस्ती में लोग रह नहीं पाता है, तब शरण लेने के लिए लोग कभी कभी मार्गरीता में आता है। मार्गरीता मतलब प्रभु का निवास स्थान, प्रभु रहने वाला, प्रभु का पवित्र जगह, और यहाँ पर आकर लोग शरण लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं कुछ दिन प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना के बाद प्रभु के पास बैठने के लिए। बहुत सा दूर दूर से आने वाले लोग भी यहाँ पर आकर प्रार्थना में बैठकर चंगाई, घर के लिए शांति लोग अनुभव करता है। ये सिर्फ इसी जगह पर नहीं, कहीं पर भी दुनिया कर, कहीं पर भी रिट्रीट सेंटर में भी हो। शायद लोगों को, सभी लोगों को हमेशा साधना रिट्रीट सेंटर में जाने के लिए फुर्सत शायद नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग टीवी में अपना समय में से कुछ समय निकालकर आराधना के सामने, वचन के सामने बैठते हुए आराधना में भाग लेते समय में
दोनों दरवाजा बंद करके प्रभु के सामने बैठते समय में लोगों को अपने ही घर में आशीष मिलता है। हमारे केरल में अलग अलग चैनल है। वो चैनल में आराधना टीवी में होते समय में लोगों ने आराधना के बीच में, प्रार्थना के बीच में, जैसे यहाँ से पुरोहित बोलता है, रिट्रीट में भाग लेने वालों को बोलता है घुटने टेको, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, इसी प्रकार आराधना के समय जैसे ही घर में ही बैठकर इस टीवी के सामने घुटने टेक कर विश्वास के साथ प्रार्थना करते समय में परिवार में कितने भी लोगों को चंगाई मिला है, लोगों ने साक्ष्य दिया है। हमारा प्रिय भाई सोनू भाई भी हमारा प्रार्थना भवन के चैनल के कैमरा मैन सोनू भाई भी हमको ये बात बताया। उन्होंने भी हमारा प्रार्थना भवन चैनल द्वारा भी लोग आराधना में भाग लेते समय में, टीवी में भाग लेते समय में प्रभु हमारे घर में भी चंगाई लेकर आते हैं, क्योंकि प्रभु हर एक मनुष्य के हृदय को जानता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे साधना में भाग ले रहे हो, चाहे घर में प्रार्थना में भाग ले रहे हो, वचन को जब हम पालन करेगा आशीष हमारे जीवन में निकल कर हमारे घर में आएगा। एक शतपति के नौकर बीमार हो गया था और उन्होंने प्रभु के पास आकर बोला, प्रभु मेरा नौकर बीमार है। प्रभु ने बोला, मैं आकर चंगा करूंगा, मैं आकर चंगा करूंगा। प्रभु देखिए कितना उदार है, प्रभु कितना दयालु है। प्रभु को एक शब्द बोलना काफी है, लेकिन प्रभु किसी किसी के घर में ऐसा ही आ जाता है। सकेस के घर में प्रभु इसी प्रकार आया। सकेस नहीं चाहता था, लेकिन भीड़ में इतने सारे लोग चलता फिरता है, वो छोटे कद का था, इसलिए भीड़ के बीच में रहने से देख नहीं पाएगा, उसको पता था। इसलिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ा वहीं से देखने के लिए। उसकी इच्छा ना कि वह सिर्फ प्रभु को देख ले, लेकिन प्रभु पूरे दुनिया को प्रपंच को बनाने वाला प्रभु पेड़ के ऊपर चढ़े, ज़केयुस को देखा और बोला, ज़केयुस जल्दी नीचे उतरा, मुझे आज तुम्हारे यहाँ ठहरना है। यही है प्रभु का प्यार, यही है ईश्वर की उदारता, यही ईश्वर की दयालुता। प्रियजनों, हम घर में भी बैठते समय में, प्रार्थना में भाग लेते समय में, प्रभु चाहे आप रिट्रीट सेंटर में जा नहीं पाएगा, विश्वास के साथ घर में प्रार्थना करते समय में प्रभु हमारे घर में आएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दोहराते हुए प्रभु की आशीर्वाद हमारे जीवन में इकट्ठा करेंगे। हम लोगों को साधना में प्रभु ने बुलाया, मेरी प्रजा अपने यहां आओ, अपने द्वार के दोनों पल्ले बंद कर लो। मतलब हमारे जीवन के काफी सारे चीजों को बंद करना पड़ता है। घर की चिंताओं को बंद करके यहां पर आया है। सुबह उठकर घर के लिए, नौकरी के लिए जाने की चिंता नहीं है, बंद कर दिया। खेती बाड़ी जाने की सोच या डेली यही सोचकर उठता है, लेकिन उसको बंद कर दिया। और हमारे जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में चिंता करते हुए घर में बैठते रहते, कुछ काम भी नहीं कर सकता है, उसको भी बंद कर दिया। और घर में रहते समय में जितना भी टाइम मिलता है मोबाइल देखता रहता है, किसने मैसेज भेजा बोलकर देखता रहता है, उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि मोबाइल रिट्रीट में भाग लेते समय जमा है। इसी प्रकार के आप जो हमको डिस्टर्ब करने वाला, हमको हमारे मन को प्रभु की खोज से भटकाने वाला सारी चीज को बंद करके हम प्रभु के चरणों में आया है। प्रभु बोलता है, जब तक क्रोध शांत ना हो थोड़े समय छिपे रहो। प्रभु के पास छिपे रहने का समय है। जैसे संत अगस्तिन ने कहा, ये प्रभु यीशु के भी चारों तरफ स्वर्गदूत है,
हमको भी थोड़ा सा जगह दे, उनके बीच में रहकर हम प्रभु की आराधना करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय, आराधना हो। यीशु की आराधना इसलिए हो। इस वचन का अभिषेक पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करने का अभिषेक हम प्रभु से मांगेंगे। हमें पूर्ण रूप से अभी भी छिपा रहने की इच्छा नहीं है। मन अभी भी भटकता है, थोड़ा सा निकलने का मन है, कुछ काम करने का मन है, यदि मोबाइल हो तो देखने का मन है, मतलब पूर्ण रूप से हम प्रभु को समर्पित नहीं किया। इसलिए इतिहास का ग्रंथ अध्याय 26 वचन 20 का अभिषेक और कृपा हम मांग रहे हैं। दाहिने हाथ उठाकर हम प्रभु इस वचन को दोहराकर उस वचन की शक्ति और कृपा हमारे जीवन में हम मांगेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। मेरी प्रजा मेरी प्रजा अपने यहाँ जाओ अपने यहाँ जाओ और अपने द्वार के दोनों पल्ले बंद कर लो जब तक क्रोध शांत ना हो, थोड़े समय तक छिपे रहो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की हे आराधना। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा आपने कहा मेरी प्रजा अपने यहाँ आओ, अपने यहाँ आओ, अपने यहाँ आओ। हे प्रभु, हम आपके पास आए हैं और हमें ऐसा आशीष दे, हमें ऐसा आशीष हमारे दे। जीवन के आपकी ओर श्रद्धा देने के लिए, ध्यान देने के लिए हमको डिस्टर्ब करने वाले सारी रुकावटों को पल्ला बंद करते हुए आपकी ओर ध्यान देने की कृपा हम आपसे मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में आपके प्यार को अनुभव किए बिना आपकी इच्छा के विरुद्ध पाप करने के कारण यदि मेरे जीवन में मेरे परिवार में प्रभु का क्रोध का कारण बन गया है तो हे प्रभु आपके चरणों में थोड़ी देर शांत रहना मैं चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु, इस वचन का अभिषेक मेरे जीवन में मेरे परिवार में वचन सुनने वाले हम सभी लोगों को दे दीजिए। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए थोड़े समय तक आपके वचन के कुटीर में छिपे रहने की कृपा सिर्फ वचन पर ध्यान देने की कृपा हम आपसे मांगते हैं। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, हम अपने जीवन में अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहा था और संसारिकता में मनुष्यों की बात सुनकर मनुष्यों ने मुझे जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर चलते हुए अक्सर आपके मार्ग से हम भटक गए थे। इसलिए हे प्रभु आपने मुझे बुलाया और मैं आपके पास आया हूँ। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। दोनों हाथों को उठाते हुए हमारी सारी चिंताओं को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए मेरी सारी चिंताओं को, मुझे भटकाने वाले सारी चिंता प्रभु की ओर ध्यान देने के लिए सारे चिंताओं को सके उसके प्रभु ने बोला मैं आज तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ। जब सकेश सुना प्रभु आने के लिए मेरे घर में आने के लिए तैयार है, उन्होंने बोला मेरी संपत्ति का
1000 गुना मैं समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मैंने गलत रीति से जो इकट्ठा किया है वो उसका 4 गुना देने के लिए मैं तैयार हूँ। इसी प्रकार हम प्रभु के सामने गलत प्रभु को ध्यान नहीं दे पाया, गलत रीति से कमाया और जो भी प्रभु की इच्छा के विरुद्ध पाप किया है वो सारे चिंताओं को प्रभु के सामने चढ़ाते हुए प्रभु के आराधना दिल से हम करेंगे, जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो 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 स्तुति हो। हालेलुया स्तुति 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 यीशु आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 यीशु आराधना आराधना स्तुति यीशु की जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 स्तुति 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 यीशु की आराधना यीशु की स्तुति हो। हालेलुया 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 यीशु की आराधना स्तुति स्तुति हालेलुया 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 यीशु स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। दूसरे एक वचन प्रभु हमें देता है, स्तोत्र ग्रंथ 106 वचन 6। मेरे पीछे दोहराएंगे, स्तोत्र ग्रंथ 106 वचन 6। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 106 वचन 6। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हमारे जीवन में कम से कम विपत्ति आते समय में प्रभु हमको ये बुलावा देता है प्रभु की दुहाई देने के लिए। बहुत सारे लोग दिल से, हृदय से, शक्ति से प्रभु की दुहाई देना नहीं चाहता है। कभी कभी जैसे कोई बोलता है, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में कभी एक दूसरे के प्रति गाली देता है, कम से उतना तो आवाज में तो प्रभु की स्तुति करो। लोगों को गाली देते समय में, प्रभु के लोगों के लड़ाई झगड़ा करते समय में हम लोगों के अंदर कितनी आवाज है, लेकिन प्रभु का नाम लेते समय में ये आवाज हमने उठा नहीं पाता है। इसलिए दाहिने हाथ उठाकर मेरे पीछे जोर से प्रभु का नाम लेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मैंने आपका नाम को आपका नाम जोर से शक्ति से प्यार से नहीं लिया। मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। पवित्र आत्मा हमको दूसरा एक वचन देता है, हम क्यों प्रभु का नाम लेना चाहिए। कारण है, मैंने आज सुबह की वेला में प्रभु पर भरोसा रखने के बारे में बोला।
सचमुच में जो प्रभु का नाम लेगा, जोर से स्तुति करेगा, जो प्रभु पर भरोसा रखने वाले ही प्रभु का नाम जोर से लेगा। यदि भरोसा नहीं है क्यों लेगा? आपको पता है हम लोग के जीवन में कोई खतरा आने से, उदाहरण के लिए बच्चे लोग, कोई इसको छीन लिया, कोई इसको पकड़ लिया, कोई इसके साथ गलत व्यवहार करना चाहता है, छोटे बच्चे लोग तुरंत किसका नाम लेता है? पापा नहीं तो मम्मी का नाम लेता है, क्योंकि ये पापा मम्मी हमेशा उनके साथ रहता है। थोड़ी देर के लिए अलग हो गया, उस समय में कोई उनके साथ में बुरा काम करना चाहा होगा, उसको कोई पकड़ लिया होगा, नहीं तो उसको कोई मारा होगा, तुरंत पापा या मम्मी का नाम लेता है। कारण क्या है? पापा मम्मी पर उनकी भरोसा है, वो हमेशा उनके साथ रहता है। हम लोग भी प्रभु का नाम तब लेगा क्योंकि हम उनके ऊपर जो सच्चे दिल से भरोसा रखेगा। ये भरोसे में आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बाइबल बताता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11 और 12, बहुत ही सुंदर सा एक पवित्र वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11 और 12, पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ? किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ? किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा? बहुत ही शक्तिशाली वचन। मैंने सुबह की वेला में आपसे बोला, ये पवित्र ग्रंथ उन लोगों की कहानी बताता है जिन लोगों ने प्रभु पर भरोसा रखा और उसके बाद में परित्यक्त हुआ। सवाल है, कौन परित्यक्त नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। इसलिए ये वचन धर्म ग्रंथ द्वारा आपको साक्ष्य देता है। इसी प्रकार हम सब लोग भी ईश्वर पर भरोसा रखने से प्रभु हमको त्यागेगा नहीं, ये सुंदर वचन हमको देता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर विश्वास के साथ जिन लोगों के अंदर विश्वास की कमी है, भरोसा की कमी है, वचन का अभिषेक से प्रार्थना करना। आप लोग भी एक बार देखना, यदि आप लोगों ने जीवन में सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लिया होता, प्रभु आपको कभी भी परित्याग नहीं करता। यदि आपके जीवन में ऐसा ही जरूर हुआ है, ये 100% सच्चा है। यदि इससे भी ज्यादा आपके पूर्वजों के बारे में पूछना, यदि आपके पूर्वज लोग आपके उनके जीवन के दुख संगति में, विपत्ति में, परेशानी में यदि ईश्वर का नाम की दुहाई दिया है, वचन बताता है वो कभी निराश नहीं हुआ। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, हमारे पूर्वज संत लोग इब्राहिम, मूसा और सभी नबी लोग प्रभु पर भरोसा रखा, वे कभी परित्यक्त नहीं हुआ। किसने ईश्वर पर भरोसा रखा, निराश हुआ। दाहिने हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे, वचन को याद करना, वचन हमारे हृदय के पट्टल पर अंकित करना। जीवन के संकट के समय में प्रभु का नाम लेने में ये वचन आपको शक्ति का स्रोत बन जाएगा। मेरे पीछे दोहराएंगे, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11, पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ। किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ। किसने ईश्वर पर
ईश्वर पर श्रद्धा रखी श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ। और वह परित्यक्त हुआ। किसने ईश्वर से किसने ईश्वर से प्रार्थना की प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। और अपेक्षित रहा। वह उपेक्षित रहा। और वह अपेक्षित रहा। उपेक्षित रहा। उपेक्षित रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इस यीशु, वचन का अभिषेक इस वचन का अभिषेक मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मेरे परिवार के आशीष के रूप में, आशीष के रूप कृपा के रूप में कृपा के रूप दे दीजिए। दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे पूर्वजों से हमारे पूर्वजों हमने यह सुना है, हमने यह सुना उनके है, जीवन में, उनके जीवन उनके संकट के समय में, उनके संकट के जब समय, उन्होंने जब उन्होंने विश्वास के साथ, विश्वास के भरोसे के साथ भरोसे के साथ प्रभु का नाम की दुहाई दी प्रभु के नाम की और दुहाई दी, प्रभु ने और प्रभु ने उनके भरोसे के उनके भरोसे के आधार पर उनको निराश नहीं होने दिया। उनको निराश हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार इसी प्रकार हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में भी, मेरे जीवन मेरे परिवार में भी मेरे परिवार यही आशीष दे। यही आशीष। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आप पर हम आप पर श्रद्धा रखते हुए श्रद्धा रखते हुए आपसे आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहते जिससे आप हमें उपेक्षित उपेक्षित नहीं करेंगे। उपेक्षित नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप हमें हमें मेरे परिवार को मेरे परिवार त्याग नहीं देंगे। त्याग नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। दोनों हाथों को उठाते हुए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11-12 का अभिषेक हम स्वीकार करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना। जीवन में प्रभु ने दिए हुए सारी आशीषों को याद करना, पिछले दिनों में आपको संभालने वाले प्रभु को याद करते हुए धन्यवाद देना। बीमारी के समय में प्रभु ने आपको चंगाई दिया, याद करना। पारिवारिक जीवन में समस्या, अशांति, लड़ाई झगड़ा आया, लेकिन प्रभु ने आपको उपेक्षित नहीं किया, याद करना। याद करते हुए धन्यवाद देना। जोर से आवाज उठाकर स्तुति कीजिए। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया, 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 स्तुति आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से हालेलुया, स्तुति यीशु आराधना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, आराधना, हालेलुया, 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 यीशु आराधना, आराधना, स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय। प्रियजनों, कहा जाता है प्रेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर ट्रस्ट इन द लॉर्ड। स्तुति हमारा प्रभु पर भरोसा का प्रकटन है। अंदर में, हृदय में प्रभु के प्रति भरोसा है, मुंह से प्रकट करेगा। यदि कोई किसी को प्यार करता है, हमेशा चुप नहीं रहेगा, वो प्रकट करेगा। मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम अच्छे हैं, प्रकट करेगा। इसी प्रकार हृदय में प्रभु के प्रति भरोसा है, हम प्रकट करेगा। सिर्फ आराधना के समय में नहीं, जब भी मौका मिलेगा हम प्रभु की स्तुति करना है, क्योंकि वचन अब सीखा है। आप सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर को हमारे बारे में ईश्वर की इच्छा यही है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय। स्तुति, प्रेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर सरेंडर। स्तुति हमारा समर्पण का प्रकटन है। मैंने सारी चिंता प्रभु को समर्पित कर दिया। अभी चिंता
मेरी चिंता मेरी नहीं है, अभी प्रभु को दे दिया है। वो अपने समय पर हमारी चिंता के लिए प्रभु उत्तर देंगे, हम समर्पित करेगा प्रभु को। अभी भी अपनी चिंता को अपने पास रखेगा, हम स्तुति नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ट्रेनिंग सेंटर है, स्तुति करने का सेंटर के ट्रेनिंग दिया जाता है। हम लोगों को मालूम नहीं, वचन बताता है मैं इसलिए जीवित है, स्तुति करने के लिए जीवित रहा। हमारे जीवन का लक्ष्य ही स्तुति है, क्योंकि यहाँ से इस दुनिया छोड़कर चले जाएगा, बाद में प्रभु के संगति में रहना है। संगति में स्वर्ग में रहते समय एक ही कार्य करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की स्तुति करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। Praise is an expression of our joy. प्रभु में मेरा आनंद का प्रकटन है स्तुति करना, धन्यवाद देना। कोई आपको कोई चीज देता है, देते समय में आप सबसे पहले हम धन्यवाद उनको देता है, लेकिन याद रखना धन्यवाद देने से पहले हमारे अंदर आनंद आता है। क्योंकि मेरे पास ये चीज नहीं था, किसी से मैंने पूछा, उसने तुरंत हमको दे दिया। मांगते समय दुख था, लेकिन मिलते समय में आनंद आ गया। तब हमने बोला थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए स्तुति धन्य आनंद का प्रकटन है। प्रभु में आनंद है। हम लोग आनंद लेने वाले हैं संसारिक दाम में, नशा में आनंद लेने वाले लोग हैं, संसार की मोह माया में आनंद लेने वाले लोग हैं, वासना में आनंद लेने वाले लोग हैं। लेकिन प्रभु हम सबको बुलाता है प्रभु में आनंद मनाओ। तो वचन बताता है प्रभु आपकी मनोरथ पूरा करेगा। आप प्रभु में आनंद पाओगे तो प्रभु आपकी मनोरथ, मन की इच्छा पूरी करेगा। सबसे पहले पूरा करने के बाद नहीं, सबसे मिलने के बाद नहीं, सबसे पहले प्रभु में आनंद मनाना, तब आपके दिल की आनंद पूरा करेगा, मन की इच्छा पूरा करेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुख में रहने वाले लोग प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करके, प्रभु है ये काफी है, आनंद मनाना। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे प्रभु ही प्रभु ही मेरा मेरा आनंद का स्रोत है। आनंद का स्रोत प्रभु ही प्रभु ही मेरा आनंद का विषय है। मेरा आनंद का विषय। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की हाथ जय नीचे हो। करेंगे। इसलिए हम प्रभु के सामने आज का पहले दिन सरेंडर करने का दिन है, समर्पित करने का दिन है। हमारी चिंता को समर्पित किया, दुखों को समर्पित किया, हमारे सारे डर को समर्पित किया और समर्पित करके प्रभु है, प्रभु पर पूरा भरोसा। तो भरोसा रखने वाले लोग मांगते समय में आपको पता है हमेशा दुख है। कोई भी आपके घर में भीख मांगने के लिए आता है, अम्मा हमको कुछ दे, हंसते हुए नहीं मांगता है, दुखी होकर मांगता है। अंदर में दुख नहीं है तो भी वो ज्यादा दुख प्रकट करेगा, क्योंकि दुखी है सोचकर हम कुछ तो मदद करेगा। हम भी ही प्रभु के सामने मांगने के लिए आते समय में दुख है, प्रभु हमारा बीमार है, तकलीफ है, लेकिन दुख छोड़कर धन्यवाद देना सीखो, प्रभु आपके दिल की इच्छा पूरे करेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। इसलिए आत्मा अभिषेक पूर्ण भरोसा के लिए वरदान प्रभु से मांगेंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 प्रभु कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वचन 7 धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। हमें से यहाँ पर बहुत सारे लोग मनुष्यों की सहारा लेकर आया,
डॉक्टर की दवाई आपको अच्छा नहीं किया, अलग अलग जगह पर किया, ताबीज मंत्र तंत्र जादू टोना सब करके देखा, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिला। लास्ट में प्रभु के पास आया है, वचन आपके बारे में बताता है, आप धन्य हैं वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रभु की सहारा ले लेंगे, प्रभु की सहारा लेकर प्रार्थना करेंगे। अभिषेक, प्रभु मेरे जीवन का सहारा, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए हम प्रभु का पूर्ण समर्पण करना, चिंताओं को, घबराहटों को, डर को, दुखों को, लोगों ने आपके बारे में जो बोली हुई बात को, पाप की आपके जीवन की एक हिस्सा है, भूतकाल की काफ़ी चिंताएं हैं, मैंने इससे पाप किया है, प्रभु बोलता सब कुछ समर्पित करो, क्योंकि मेरा जीवन का सहारा प्रभु है। धन्य प्रभु ही मेरा जीवन का सहारा। हम दोनों हाथों जोड़ते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। पूर्ण रूप से प्रभु को दे। प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। पूर्ण रूप से प्रभु को दे। प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। प्रभु तू गाइए सब मेरा लोग। सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। मेरा सहारा तू ही है, मेरा सहारा तू ही है, तेरे ही महिमा हो यीशु, तेरे ही महिमा हो। प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। दोनों हाथों को उठाते हुए उठाऊंगा मेरे दोनों हाथ, धन्यवाद से स्तुति करूंगा। अच्छी तरह से उठाते हुए उठाऊंगा मेरे दोनों हाथ, धन्यवाद से स्तुति करूंगा। उठाऊंगा मेरे दोनों हाथ, धन्यवाद से स्तुति करूंगा। मेरा सहारा तू ही है, मेरा सहारा तू ही है, तेरे ही महिमा हो यीशु, तेरे ही महिमा हो। प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। हाथ जोड़कर प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। सब कुछ प्रभु को चढ़ाइए। प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। प्रभु तू मेरा सहारा,
सब कुछ प्रभु को मेरा जीवन डॉक्टर ने आपके बारे में जो बताया वो शब्द आपके मन में है, चढ़ाए इस समय। प्रभु तू मेरा दवाई के सहारा लिया, वो आपकी काम नहीं किया, इस समय मेरा चढ़ाए। जीवन तुझको दे परिवार के लोगों ने आपके बारे में जो बोला, आपको निंदा करता है, प्रभु तू उस शब्दों को मेरा चढ़ाइए प्रभु के सहारा। इधर उधर से सुनी हुई मेरा बातों जीवन को आपके मन को वेदना देता है, चढ़ाइए प्रभु के चरणों में। प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। आंग से दर्द से पीड़ित प्रभु एक तू व्यक्ति को प्रभु का मेरा स्पर्श अनुभव मिल रहा है। आंग दर्द, आंग में जलन, मेरा जीवन तुझको आंग से दे पानी आता है, दिया। प्रभु का स्पर्श अनुभव कीजिए। प्रभु जब आप पूर्ण रूप से तू सड़ाते मेरा समय में सहारा, आपका दर्द को प्रभु ले रहा है, मेरा जीवन प्रभु का तुझको समर्पण दे कीजिए। दिया। पूर्ण रूप से समर्पित प्रभु कीजिए। तू मेरा यीशु का लहू का शक्ति को सहारा, अनुभव कीजिए। मेरा प्रभु जीवन तुझको समर्पित करता दे है। दिया। दोनों हाथों को उठाएंगे, अपने जीवन के सारे चिंताओं मेरा को, सहारा, दर्दों को, परेशानियों को हम चढ़ाते हैं गौर बार, जीवन समर्पित तुझको करते हुए, दे दिया। पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए। यदि किसी के पास में कोई धागा के ऊपर भरोसा है, ताबीज के ऊपर भरोसा है, यदि जहाँ नशा पीने वाले लोग नशा के पर भरोसा है, यदि किसी को बीड़ी सिगरेट पर अभी भी भरोसा है, कोई सोचता है इससे बिना रह नहीं सकता, आप इसकी सहारा लेता है, इस समय चढ़ाए समर्पित करेंगे, जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना आराधना। प्रभु समर्पित करने वाले प्रियजनों पर आपकी दया। इनके दुख संकटों में आपकी दया बरसा प्रभु। हालेलुया। रोग बीमारी के साथ आपके पास आया है प्रभु, डॉक्टरों के सहारा, दवाई के सहारा काम नहीं आया प्रभु। स्तुति हो आपकी शक्ति, मन में उदासी अनुभव करने वाले, दुख से पीड़ित लोगों पर दया करें प्रभु। टीवी में, मोबाइल में वचन सुनने वाले, आराधना में भाग लेने वाले लोगों पर वो साधना रूपी संदर्भ में जा नहीं पाएगा प्रभु। विश्वास के साथ घर में वचन सुनने वाले लोगों पर दया कर प्रभु। जैसे हम सके उसके घर में शतपति के घर में आकर उनके नाम को चंगा करना चाहते हैं। यीशु की दया इनके जीवन में आए, यीशु की करुणा इनके जीवन में आए, यीशु की शक्ति जीवन में आए। मन उदासी होकर बैठे हुए लोग हम पर दया करे प्रभु। जोर से स्तुति कीजिए, दुखों को चिंताओं को समर्पित करते हुए स्तुति। यीशु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया।
हाथों को जोड़ते हुए फिर से गाएंगे, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको प्रभु दे को बोलिए दिया। दिल से बोलिए, प्रभु तू मेरा सहारा, मेरा जीवन तुझको दे दिया। दे दिया प्रभु, दे दिया प्रभु, प्रभु तू मेरे दुखों को दे दिया प्रभु, मेरी चिंताओं को दे दिया, मेरा जीवन मेरी आशंकाओं को दे दिया प्रभु, मेरे दर्दों मेरा को दे दिया। सहारा तू ही है, मेरा सहारा तू ही है, तेरे महिमा हो यीशु, तेरे महिमा हो यीशु, तेरे महिमा हो यीशु, तेरे महिमा हो। घुटने में आएंगे, परम प्रसाद के आशीर्वाद को हम स्वीकार कर रहे हैं। यदि आप में से किसी एक व्यक्ति को किसी अपने जीवन के दुख कभी भी दर्द देता है, पीड़ा देता है, समर्पित नहीं कर सकता है, समर्पित आखिरी बार कीजिए। समर्पण के द्वारा प्रभु की शक्ति आपके जीवन में आता है। पूर्ण रूप से समर्पित कीजिए। साधना में भाग लेने के लिए, वचन सुनने के लिए कोई रुकावट है, उसको समर्पित कीजिए। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं आज नहीं छड़ाएंगे, आज समर्पण करने का दिन है। प्रार्थना में जो रुकावट है वो समर्पित करना, वचन के अनुसार हम आगे बढ़ेगा, क्योंकि वचन बताता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिलेगा। हम सबसे पहले बाकी के पीछे मत जाना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करना, प्रभु का वचन सुनने में हमें जो रुकावट है वो सब समर्पित करना, बाकी सब चीज वचन के अनुसार हमको मिल जाएगा। इसलिए आशीष मांगना, प्रार्थना में जो बाधा है, बाधाओं को समर्पित करना, रुकावटों को समर्पित करना। स्तुति करने में कुछ लोगों को रुकावट है, मुंह खोल नहीं पाता है, वो बाधा है, समझ लेना प्रिय भाई और बहन, उसको इस समय समर्पित करना। चंगाई इस समय नहीं मांगना, आराधना में मुंह खोलने के लिए आशीष मांगना। ये आशीष प्रभु से मांगेंगे और आंखें खोलकर परम प्रसाद की ओर देखेंगे, परम प्रसाद की आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। यीशु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ, तेरे कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा
सा